हाय गाइस। तो स्वागत है आपका फार्मूला वन की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैनेडियन ग्रांड प्री के बारे में, जो कि हाल ही में कली बल्कि हुई है ख़त्म। हाँ, संडे को। हाँ, तो इस बार हम लोग थोड़ा सा बेसिकली फॉर्मेट में चेंजेस लेके आए हैं। तो इस बार हमने दो मेजर जो चेंजेस लेके आए हैं, पहला तो जी हम रेस को भी अब रेट करेंगे कैसे रेस रही। अगर बहुत ही धांसू रही तो हम बोलेंगे इनसेन कि बिल्कुल गर्दा फाड़ दिया, और अगर ठीक ठाक रही तो बोलेंगे इंटरेस्टिंग, और बिल्कुल ही बेकार रही तो क्या बोर फेस्ट रहेगा। राइट। ठीक है। इसके अलावा हमने अगर जो 3-4 जो पिछले रिव्यू बनाए थे उसमें हम कुछ ना कुछ 3-4 ड्राइवर के मतलब उलझ के रह गए, क्योंकि वही जीत रहे हैं, वही पोडियम फिनिश कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ ड्राइवर अब हम टीम पे फोकस करेंगे कि ओवरऑल टीम के क्या रहा। मतलब बेसिकली हम टॉप 3 टॉप 5 ऐसे नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे पूरी टीम वाइज के बारे में, ताकि हर एक टीम कहीं ना कहीं रिव्यू में कवर हो जाए। तो ये हम लोगों ने बेसिकली चेंजेस लेके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ग्रांड प्री की। सबसे पहले तो बताओ कि रेस कैसे रही और कौन जीता, कौन पोडियम फिनिश किया, जल्दी से बता दो। तो देखो, बहुत इंसेन रेस नहीं रही, बहुत तगड़ा कुछ नहीं हुआ, बट मेरे को लगता है कि अगर हम इंटरेस्टिंग और इंसेन के बीच में कुछ अगर हमने कुछ क्राइटेरिया रखा होता तो उसकी रेस थी, वरना इंटरेस्टिंग रेस थी। चलो इंटरेस्टिंग की जरा रिएक्शन दे दो। इंटरेस्टिंग तो सही है, ठीक है। चलिए अच्छा, जल्दी से बता दो यार, पोडियम में कॉन्फ्रेंस क्या, वैसे बताने की जरूरत नहीं, सबको बताइए, लेकिन जल्दी से। हाँ, तो सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट आया हमारा वेस्टापन, जो कि क्राइटेरिया बन गया रेस का, और सेकंड आया अलोंसो भाई साहब, जो भी वो भी एक काइंड ऑफ वो भी पोडियम में उसका होना जरूरी है। और थर्ड आया हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के लिए काफी अच्छा, मतलब घूम फिर के जो पिछले 3-4 ग्रांड प्री में वही फिनिश किए हैं। मतलब 3-4 नहीं, पिछले 2-3 ग्रांड प्री में यही चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है। चलिए बढ़िया बात है। चलिए अब टीम के बारे में डिस्कस करते हैं क्या करके। सबसे पहले सबकी चाहिए थी जो बनी हुई रेड बुल, जो टॉप में है। जल्दी से बता दो कैसी रही उनकी रेस और कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस। हाँ जी, तो मैं बता देता हूँ। रेडबुल तो यार क्या ही बात करें, उस मतलब रेडबुल का नाम आते ही भाई का नाम आ जाता है, हमारे लेजेंड भाई साहब मैक्स भाई। मतलब वो तो हारने का नाम ही नहीं ले रहे। 9 सेकंड आगे था वो, रेस फिनिश हुई 9 सेकंड, वो भी अलोंसो से सेकंड से। बाद में थोड़ा वो हो गया था इजी, वरना तो पता नहीं और भी टाइम ज्यादा हो सकता था। मतलब उसके लिए तो एकदम केक वॉक हो रखा है ये चीज, हर बार उसने जीतना ही है। पर वहीं दूसरी बात करें तो पेरेस के लिए इतना अच्छा नहीं चल रहा है, शायद लगातार तीसरी बार वो क्वालिफाइंग में उसने सेकंड क्वालिफाइंग से आउट हो गया। हाँ, तो बहुत बेकार चल रहा है उसका, तो 7.5 ही लग गई उसको। उस पे भी। हाँ, तो मतलब एक तो इनका बहुत ही अच्छा कर रहा है, जीत रहा है, बट दूसरे से भी थोड़ा एक्सपेक्टेड तो था ही हमको कि अच्छा करेगा, बट इतना खास नहीं कर रहा है। तो मतलब रेस मतलब इनके लिए क्या सही रही, मतलब ठीक रेस थी इनके लिए। उनकी तो देखो, एक तरफ तो जीत रहा है, ठीक है। दूसरी बात करें पेरेस की, तो वो जैसे हमने बताया कि क्वालिफाइंग अच्छी नहीं रही, तो उसने शुरू किया था लगभग 12 से शुरू किया था, फिनिश किया 6 पे, जो कि रिकवरी ठीक ही ठाक बोल सकते हैं, बट उतना अच्छा नहीं रहा। कि अगर हम बात करें फरारीज उतनी फास्ट नहीं, तो उनको एटलीस्ट ओवरटेक कर सकता था, बट वो नहीं कर पाया इन दी एंड। तो चलो कोई एक्सपेक्टेड एक्चुअली ज्यादा है ना इनसे, रेडबुल एज अ होल से ही एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसने तो धुआं उड़ा रखा है। तो भाई, और धुआं क्या, जबकि उसकी वो बतख घुस गई थी, चिड़िया घुस गई थी उसके ब्रेक में। किसके मैक्स वर्स्टापेन के ब्रेक्स में चिड़िया घुस गई थी, पूरी साजिश कर रखी थी पूरे कायनात ने। जैसे वो डायलॉग है ना कि कायनात ने साजिश भी करे तब भी कुछ नहीं हो सकता, कायनात ने साजिश करी थी आज पहले उसको हराने की। चिड़िया बच गई है, मर गई? वो तो मर गई, तो उसका तंदूर बन गया खाना आपको, तंदूरी रोस्टेड चिकन, तंदूरी चिकन उसका लेग पीस। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि ठीक ठाक रहा। एक ड्राइवर ने टॉप फिनिश किया और एक 6 पे रहा, तो एवरेज रहा, ठीक ठाक रहा ओवरऑल, मतलब एवरेज कह सकते हैं। लेकिन अभी भी 321 पॉइंट के साथ टॉप पे बनी हुई है। चलिए बात करते हैं मर्सिडीज के बारे में। मर्सिडीज की भी चिड़िया ने घुसी है कोई? मर्सिडीज की चिड़िया नहीं घुसी, मर्सिडीज के बंदे ने दीवार पे घुसेड़ दी। मतलब उनका भी यही थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि हैमिल्टन जो मतलब सही है, अपना बंदा सही कर रहा है, वो भी फिनिश भी थर्ड करी। दोनों ड्राइवर वैसे अच्छे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब रसल में कोई कमी, बट थोड़ा रसल थोड़ा सा नया एज का ब्लड है ना उसका, थोड़ा गर्म, तो उस तरीके से थोड़ा एग्रेसिव ट्राई करता है, और थोड़ा दीवार फाड़ के मैं निकल जाऊंगा। तो उसने वही किया था, कुछ भी कर दूंगा। तो भाई का पीछे वाला टायर हो गया, दीवार में घुसेड़ दिया, और उसकी रिम की प्रॉब्लम हो गई। बेचारा कितना ही खींचता, अब गाड़ी तो हो गई थी, तो फिर उसका मतलब बोल ही दिया कि भैया रहने दे, टीम वालों ने बोल दिया आजा तू, आजा अंदर रहने दे भाई, हो गया तेरा, बहुत जितना करना था तूने, दीवार में ठोक दिया। तो वही है, मतलब एक बंदा तो पॉइंट्स ले आया, एक फिनिश नहीं कर पाया, तो इनका भी ठीक ठाक रेस रही। मतलब ठीक है, मतलब सेकंड नंबर पे है अभी भी मर्सिडीज, एस्टन मार्टिन से आ गया कंस्ट्रक्टर के उसमें तो सेकंड, हैमिल्टन अपना थर्ड आ गया है, और फिर से मतलब एक लेजेंडरी पोडियम बन गया वहाँ पे। मैक्स वर्स्टापेन जो कि 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, तुम्हारा हैमिल्टन 7 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, 7 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, और अलोंसो 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन है। और उनके साथ गया था एंड्रू न्यूई, जो कि वर्ल्ड का सबसे बढ़िया एरोडायनामिस्ट है बेसिकली, जो डिजाइन करता है गाड़ियों को। तो बहुत तगड़ा पोडियम बोल रहे थे कि मतलब आज तक का F1 का लेजेंडरी पोडियम है सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ टाइटल्स, और जो पर्सनैलिटी वहाँ पे गए थे। चलिए अब ठीक है, मर्सिडीज रेड बुल की बात होगी। अब बात करते हैं एस्टन मार्टिन और फरारी की।
तो एस्टन मार्टिन से शुरू करते हैं। सेकंड आया है फर्नांडो अलोंसो। वीकेंड ज़बरदस्त रहा। वीकेंड से पहले फर्नांडो अलोंसो खूब सारी बातें कर रहा था कि हम फोड़ देंगे फाड़ देंगे क्योंकि हमारे अपग्रेड जा रहे हैं बहुत तगड़े। तो वो काम भी करे, एक तरीके से देखा गया कि काम कर रहे थे। और मतलब जिस तरीके से उसने बोला था कि हम शायद से रेड बुल से भी कम्पीट करेंगे, उतने लेवल के तो नहीं लग रहे अपग्रेड्स, बट हाँ अपने को क्लियर सेकंड करने के लिए वो अपग्रेड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें उसका जो रेस क्वालिफाइंग तो उसने अच्छा करा, सेकंड पे आ गया। ऑल्दो थर्ड पे था, हेल्कनबर्ग बेसिकली पीछे गए क्योंकि उनकी पेनल्टी थी, तो सेकंड पे आए और फिर रेस में भी सेकंड पे रहे। बीच स्टार्ट थोड़ी सी खराब रही, हैमिल्टन ओवरटेक कर लिए थे, बट इन दी एंड क्योंकि फर्नांडो अलोंसो फास्ट थे, टायर्स पे काफ़ी मतलब उनकी जो एस्टन मार्टिन है सबको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक है कि टायर्स उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती गाड़ी वो, तो अच्छा किया उन्होंने और उसके बाद ओवरटेक किया और इन दी एंड अपना सेकंड को बेसिकली वो अब जो भी बोले उसको कि सेकंड प्लेस को अपना होल्ड कर लिया जो भी है, ठीक है। तो अब लांस स्ट्रोल की बात कर लेते हैं, पापा के परा, पापा का बेटा भाई साहब, उसने बेड़ा गर्क कर रखा है यार। 16वें नंबर से शुरू किया था, आई थिंक 16वें नंबर से, हाँ, क्योंकि उस पर पेनल्टी लगी थी। 13वें पे क्वालिफाई किया था, 16वें पे गया, वहाँ से तीन पोजीशन की पेनल्टी लगी, फिर वहाँ से 9वें पे आया है, 2 पॉइंट लेके आया है। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो आई थिंक 154 के करीबन एस्टन मार्टिन के पॉइंट्स हैं, 117 पॉइंट्स उसमें अलोंसो के हैं और 37 पॉइंट भाई साहब के हैं। तो कुल मिला के मतलब ये तो कौन सा रेशियो हुआ, मुझे लग रहा है कि 30% भी नहीं हुआ है। मतलब एक ही ड्राइवर काम कर रहा है उनका, एक ड्राइवर काम कर रहा है और दूसरी तरफ पापा का बेटा, इस वजह से तो उसको रखा गया, वरना तो कोई भी फायर कर देता भाई अभी तक तो ऐसे ड्राइवर को। बट स्टिल चलो रिकवरी रही, 2 पॉइंट तो लेके आया एटलीस्ट, पिछली बार तो वो भी नहीं आए थे। तो ये रहा एस्टन मार्टिन का सीजन। और अभी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट रेस में उनका एक और अपग्रेड आने वाला है, तो थोड़ा और इंक्रीज करेंगे अपनी बेसिकली जो इनकी स्पेस है वो थोड़ा और इंक्रीज करना चाहिए और ड्रैग थोड़ा कम होना चाहिए। और बात करें फरारी की, तो फरारी का ऑल्दो पहली बार हम कह सकते हैं इस सीज़न में कि स्ट्रेटेजी अच्छी रही और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कार पेस अच्छा रहेगा वो नहीं रहा। पेस वाइज तो अगर हम देखें तो उनकी एवरेज ही रही, बट स्ट्रेटेजी अच्छी होने की वजह से उनको एडवांटेज मिल गया। वो उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था अपने मीडियम्स पे, और मीडियम्स पे उन्होंने बाकी जब लोग पिट कर रहे थे उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने बाकियों की तरफ पिट नहीं किया। तो उससे हुआ क्या कि 20-22 सेकंड की उनकी विंडो बच गई एक तो पिट करने की, और जब सेकंड टाइम जब बाकी लोग पिट करे थे उनके साथ उन्होंने पिट किया और इजीली मतलब फिर 4th-5th पे आ गए। तो कार्लोस साइंस 4th और नॉट सॉरी चार्ल्स लेक्लेयर 4th, कार्लोस साइंस नहीं, उसको तो अलाउ ही नहीं किया फरारी ने आगे जाने के लिए, और हमारा कार्लोस साइंस 5th, ठीक है। इस बार थोड़ा मतलब थोड़ा सा थोड़ा ठीक रहा, वरना हर बार कुछ ना कुछ चल रहा होता फरारी में, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा होता। चलो हम लोग मतलब काफी डिटेल में बात कर ली टॉप अभी 4 के बारे में। अब थोड़ा नीचे वाली टीमों की बात आते हैं, पहले हम बात करते हैं एल्पिन की। हाँ, तो एल्पिन का ठीक ही ठाक रहा। आई थिंक ओकॉन 8 पे फिनिश किया, तो ओकॉन को मिले होंगे लगभग 4 पॉइंट। तो उनके लिए अगर सीजन का देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि 5th बेस्ट टीम है, तो ठीक है उनके हिसाब से पॉइंट स्कोर किया जितना भी आया है। और गैसली आई थिंक 11वें-12वें फिनिश किया, तो उनके लिए एवरेज ही है बेसिकली, क्योंकि ठीक ही रहा अपने हिसाब से। मतलब जहां मतलब पॉइंट्स टेबल पे है वहीं उनके ड्राइवर ने फेस करी, उतना फिनिश किया। थोड़ा सा गैसली से थोड़ा सा और उम्मीद थी हमें कि और अच्छा कर सकते थे, बट स्टिल चलो ठीक है, कोई नहीं। उनकी क्वालिफाइंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, बेसिकली उनको इम्पीड कर दिया था। उनके आगे आ गए थे जब वो क्वालिफाई जा रहे थे ना अपनी क्वालिफाइंग उस पर, तो आई थिंक उनके आगे कार्लोस साइंस आए थे, कार्लोस साइंस ने बेसिकली ब्लॉक कर दिया था उनको, इस वजह से क्वालिफाई अच्छे नहीं रही। तो फिर जब हमने देखा कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था कि ट्रेन बनती जा रही थी, 8-10 गाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं, सबके पास DRS है। DRS होने के बाद होता है कि सबकी पेस न्यूट्रलाइज हो जाती है। सबसे आखिरी सबसे फ्रंट पे जो चल रहा होता है उसकी पेस स्लो रहती है कंपैरेटिवली बाकियों के, बट बाकी 9 गाड़ियां उसके पीछे एक ही स्पीड में चलेंगी, ओवरटेक भी नहीं कर सकती क्योंकि सबके पास DRS है। तो एक ट्रेन बन गई थी, इसी वजह से ये लोग भी आगे नहीं आ पाए, वरना आई थिंक मुझे लगता था पियर गैसली और आगे आ जाते। बट ठीक है, आई थिंक उनका वीकेंड अच्छा रहा। जल्दी से बात करते हैं फिर बाकी बची हुई टीमों के बारे में। मैक्लारेन और अल्फा रोमियो, इनकी कुछ मैक्लारेन से थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा अच्छा करेगी, बट मतलब ठीक ही चल रहा है, अभी इतना खास नहीं चल रहा। 11th और 13th फिनिश करा है नॉरिस और अपना PS3 ने। और बट ये है कि मतलब फ्यूचर शायद थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि कुछ चेंजेस अपडेट्स आने वाले हैं शायद उनके उसमें, जिससे गाड़ी उनकी फास्ट हो जाएगी। तो जो ये 11th और 13th पोजीशन है, मे बी 9th और 8th हम देख लें तो थोड़ा पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। अरे मैक्लेरन का एक बेसिक फैक्ट ये है कि वहाँ पे हमारे महाराज पेरेस भाई साहब 3 रेस से बाहर होते जा रहे हैं Q2 में, और उनका जो क्या बोलते हैं उसको रुकी ड्राइवर ऑस्कर पियास्ट्री
पिछले 3 रेसेस में शायद से वो Q3 में आ रहा है या फिर 2 रेसेस में आ रहा है, मतलब कुल मिला के वो क्वालिफाइंग अच्छी कर रहा है पेरेस से। और बात करें नॉरिस की, तो नॉरिस 8-9 पे थे, उन पे पेनल्टी लगी थी 5 सेकंड्स की, इस वजह से 13 पे चले गए। तो पॉइंट स्कोर हो सकते थे बट पेनल्टी लग गई जिस वजह से नहीं हो पाए। तो अच्छा वीकेंड था और शायद से अपग्रेड जाएंगे तो और अच्छा होने वाला है। बेसिकली वो क्या बोलते हैं, कार स्पेक बी कार बनाने वाले हैं, तो कुल मिला के अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी से बात कर लेते हैं अल्फा रोमियो और हास की। कुछ अल्फा रोमियो के लिए ठीक रहा, मतलब बोटास 1 पॉइंट ले आया और मतलब टीम मतलब इतनी अच्छी कोई गाड़ी तो है टीम ही नहीं। है हाँ, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि पॉइंट्स लाएंगे, तो एक आध पॉइंट भी जहाँ पे मिल रहा है जिस रेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी मतलब ठीक है। जैसे ये हमारी मतलब बाकी टॉप 5 टीम्स हैं, अगर उनकी बात करी जाए तो बहुत मुश्किल है पॉइंट निकालना तो छोटी टीमों के लिए। तो उस हिसाब से अगर एक पॉइंट भी अगर आ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। अब लास्ट की जो बची हुई 2-3 टीमें, विलियम्स, अल्फा टूरी और हास की बात कर लिया। विलियम्स, अल्फा टूरी, इनमें कुछ पॉइंट लेके आए क्या, मतलब क्या रहेंगे छोटी मोटी टीमों का? हास का बात कर लेते हैं। हल्कनबर्ग ने बहुत अच्छी मतलब क्वालिफाइंग करी, सेकंड फिनिश करी, बट अब गाड़ी इतनी बेकार है कि मतलब बेचारा सेकंड फिनिश मतलब क्वालिफाइंग में सेकंड से 15th फिनिश करी है उसने। मतलब कितना ही ट्राई कर लेगा, अच्छा बंदा है, मतलब अच्छी चलाता है, बट वही है कि अब जब गाड़ी में ही दम नहीं है तो कितना ही पुश कर लेगा। सब उसको चीरते हुए चले गए आगे, बेचारा फिर 15th फिनिश कर पाया। पर मतलब अब ये है कि थोड़ा सा गाड़ी में इंप्रूवमेंट हो तो पॉइंट्स कुछ आए भी। वो हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत लो बजट की टीम है, तो इतना ज्यादा पैसा बजट नहीं इतना। हाँ, कुल मिला के अल्फा टूरी का भी। तो अल्फा टाउरी बेसिकली अगर हम बात करें अल्फा टाउरी और हमारे विलियम्स की, तो विलियम्स बेसिकली सबसे अच्छा उन्होंने, मतलब अगर मैं बोलूँ तो अगर एक जो टीम जिसको मैं पॉइंट आउट करूँ जिसने बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म किया वो है विलियम्स। बिल्कुल मतलब जिस हिसाब से उन्होंने गाड़ी प्रिपेयर करी है कि स्ट्रेट लाइन में जाना है और अच्छा भागना उसमें, तो उनकी गाड़ी उसी तरीके से काम कर रही है कि स्ट्रेट लाइन में काफ़ी फास्ट है। और उसी वजह से उन्होंने एल्बन ने बेसिकली जो ट्रेन में बता रहा था, एल्बन के पीछे ही ट्रेन बनी हुई थी सबसे फास्ट। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन में सबसे फास्ट यही गाड़ी है, और इसी वजह से बाकी लोग इसको ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे। तो एल्बन ने 7th पोजीशन पे आया था, आई थिंक 6 पॉइंट के करीबन इन्होंने स्कोर किए होंगे आज, और अच्छी अपनी टीम को बेसिकली स्टैंडिंग में एक पोजीशन अप लिया है। और अल्फा टाउरी जो कि इनसे ऊपर थी, आई बिलीव वो अब इनसे नीचे हो चुकी है, और विलियम्स अब सेकेंड लास्ट प्लेस पे आ चुकी है, जो कि विलियम्स क्या है कि जनरली हमेशा लास्ट पे ही फिनिश करती है। तो काफ़ी अच्छा हो गया, अब 7 पॉइंट के करीबन इनके पास आगे हैं, अच्छा खासा मार्जिन है। बहुत मुश्किल है इन रेसेस में स्कोर करना, और उसमें 6 पॉइंट स्कोर करना बहुत मतलब आई थिंक दम का काम दिखाया एल्बन ने। और दूसरे वाले की तो बात ही क्या करनी, छोड़ो उसके बारे में। अच्छा, कुल मिला के ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी टीम के बारे में बात कर ली, मेजर कुछ छोड़ा तो नहीं? कुछ छोटा अल्फा टाउरी की बात करनी क्या है, वैसे तो अगर बात करें तो ठीक ही टीम है यार। वो यूकी सोनोडा तो अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है टीम को अपलाने में, बट ना तो गाड़ी में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, ना सेकंड ड्राइवर जो रुकी है वो बेसिकली उतना अच्छा नहीं है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे उतना नहीं कर पा रहा वो। तो अकेला यूकी सोनोडा क्या कर सकता है जब बाकी 66% टीम बेकार है। तो फिलहाल तो यही सीन है। तो यही था हमारे उसका। तो अब अगली रेस अब देखते हैं कि क्या होता है। अगली रेस हमारी आई थिंक ऑस्ट्रिया में है, मैक्स विस्टापन का घर, मतलब रेडबुल का घर, सॉरी। मतलब देखना पड़ेगा कि मर्सिडीज और एस्टन आपकी रेडबुल, सॉरी, इनका कोई दबदबा देखते हैं कि सेकंड कौन आता है। सेकंड कौन। तो अब हमको बेसिकली अपनी रेटिंग्स में से भी हमको पहली पोजीशन को हटा देना चाहिए, क्योंकि मैक्स इज ऑन द अनदर प्लैनेट, कमिंग फ्रॉम द अनदर प्लैनेट। चलिए, ये तो रहा मतलब इस ग्रांड प्री का लेखा जोखा जो हमारे 2 एक्सपर्ट ने भी आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इनकी मेहनत जो पूरा देखे इन्होंने सारे लैब्स, अच्छी लगी तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, लाइक करके अपने ओपिनियन ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।